हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी परीक्षा 28 तारीख को ही है तो अगर आपने पीआजी की तैयारी नहीं की है तो यकीन मानिए आप ये जो भी मैं क्वेश्चन लाई हूँ पूरा जो भी ऑनलाइन जितना एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितना भी पीआजी से क्वेश्चन पूछा है सबका यहाँ पर निचोड़ है। और बहुत बार हर शिफ्ट में मतलब 4 से 5 पीआजी से क्वेश्चन मुझे मिल जा रहा था। तो ये क्वेश्चन जितना भी है आप लोग पूरा वीडियो देखिए, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछ ले। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिए और जीन प्याजे से अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन देखने के बाद आप जीन प्याजे का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शीला क्लासेस में। चलिए, आज ऑनलाइन 2021 से 2022 तक जितना भी प्याजे से क्वेश्चन पूछा गया है उसी का निचोड़ है। आप लोग इसको रट्टा मार लो यार, जरूर आएगा। ये क्वेश्चन पास कराने वाले हैं, प्याजे से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता कर पाते हैं। मतलब जो क्रम में है वो बच्चे सीख जाते हैं, कौन सी अवस्था में। तो हम लोग पढ़े होंगे या आप अगर पढ़े होंगे तो देखे होंगे जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है उसमें बच्चे के 3 संप्रत्यय जो है वो विकसित हो जाता है। कौन सा? क्लासिफिकेशन का, कंजर्वेशन का और श्रिएशन का, यानी श्रेणीबद्ध लगाने क्रम से लगाने की क्रिया, वर्गीकरण करने की क्रिया तथा संरक्षण करने की क्रिया। ये जो है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को क्या होता है, विकसित हो जाता है। तो क्या कह रहा है कि मतलब कौन से जो अवस्था है उसमें बच्चे जो है कोई भी वस्तु को क्रम से लगाते हैं। तो कौन सी अवस्था हो गई? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, क्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है डैश कहलाती है। मतलब जीन पियाजे के अनुसार क्या है? नकल उतारने जैसा व्यवहार, वस्तु अस्थायित्व, समावेशन या संतुलीकरण। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एक सतत प्रक्रिया है जो मानसिक संरचनाओं को क्या कर रही है, परिवर्तित कर रही है, तो वो क्या होगा? संतुलीकरण होगा, यानी संतुलित कर रही है। अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार मिला है तो सोचा कि इसमें डाल लेते हैं। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। शीर्षगामी यानी विकास सिर से पांव तक होता है, विकास केंद्र से छोरों की तरह होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास छोरों से केंद्र की ओर। तो शीर्षगामी को सेफेलोकॉर्डल्स कहते हैं, यानी सिर से पांव की तरफ जो होता है वो विकास होता है। शीर्षगामी दे देगा, सेफेलोकॉर्डल दे देगा, तो ये क्या है? सिर से पांव तक होता है इसका विकास। देखिए, शीर्ष यानी सिर से पांव तक। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है। ये पियाजे का ही सिद्धांत से पूछा गया कि किस अवधि में मतलब बच्चे जो हैं वो अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं। तो कौन सी अवस्था में उनके अंदर अमूर्त सोच आ जाता है कि कोई भी वस्तु अगर नहीं भी देखते हैं तो उनके अंदर उसके प्रति वो काल्पनिक करने लगते हैं, तर्क विचार करने लगते हैं। शैशव अवस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन या किशोरावस्था। तो कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में बच्चे जो है वो अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं में जोड़ने को क्या कहा जाता है। तो देखिए, ये संगठन कहलाता है। अगर हम ज्ञान को जो भी मतलब इतने सारे अगर पढ़ रहे हैं, जैसे पियाजे पढ़ रहे हैं, वाइगोत्स्की पढ़ रहे हैं, और हमारे अंदर अगर वो बातें हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा? खिचड़ी पक जाएगी। तो हम किसी भी बात को याद नहीं कर पाएंगे कि हाँ भाई, पियाजे बोलते हैं कि पहले विचार आता है फिर भाषा आता है, और वाइगोत्स्की बोलते हैं कि पहले भाषा आता है या विचार आता है। तो ये सब क्या है? ये हमारे जो स्कीमा है, जो हमारा माइंड है, उसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइज होता है, यानी संगठित होता है। तो इसी को कहते हैं, जोड़ने को क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। पुनर्व्यवस्थित करना यानी उसे स्थित करना। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्वेश्चन समझिएगा कि डैश में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं। मतलब समस्याओं को तो हल कर सकते हैं, लेकिन समस्या जो है वो सामग्री से संबंधित होना चाहिए। जैसे उनके सामने कोई कंक्रीट यानी वस्तु उनके सामने उपस्थित हो, ना कि प्रतीक से, मतलब कोई सिंबल से नहीं, बल्कि उनके सामने क्या हो? वस्तु उपस्थित हो। तो वो कौन सी अवस्था में हम लोग देते हैं वस्तु? तो कंक्रीट अवस्था में। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सी अवस्था में सामग्री देते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के सामने हम कंक्रीट चीज़ें रखते हैं जिससे कि बच्चे सीख लेते हैं देख करके। देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे पूछा है, या कसम से बोल रही हूँ, आप लोग जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। इससे आपका पियाजे अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला, वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित है और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है। मतलब किस अवस्था में जो किशोरावस्था कौन सी अवस्था में हो जाते हैं? तो बच्चे जो 11 से लेकर के 15 साल तक होता है वो बच्चा किशोरावस्था में होता है। तो चलिए देखते हैं। अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, मूर्त पदार्थों साथ निश्चित संक्रियाएं, श्रेणीबद्ध कार्य और वर्गीकृत। तो श्रेणीबद्ध और वर्गीकृत कब करते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन अमूर्त चिंतन कब करते हैं? जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, यानी 11 से 15 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं वो अमूर्त चिंतन करना चालू कर देते हैं।
एक क्वेश्चन के वो अनेकों मतलब सृजनात्मकता आ जाती है उनमें, अपसारी चिंतन आ जाता है। तो एक क्वेश्चन को अनेकों प्रकार से वो सोचने लगते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। उनके सामने कोई वस्तु भी नहीं रहता है तो वो क्या करते हैं कि उस विषय के बारे में कल्पना करने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार इनमें से कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मतलब जितना मैं सेट तैयार करी थी ये 3-4 बार मिला है, ये तत्व बहुत पूछ रहा है। ऑप्शन से परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव या संतुलितता। दूसरा है भाषा, सांस्कृतिक, सामाजिक प्रभाव, सम आयु। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पियाजे हैं उन्होंने 4 तत्व बताए हैं, परिपक्वता, क्रियाशीलता, सामाजिक अनुभव तथा संतुलितता। इसको आप निमोनिक ऐसे बना लीजिए, प्रक्रिया सामाजिक संतुलन, प्रक्रिया सामाजिक संतुलन, मतलब प्रक्रिया से सामाजिक संतुलन बना रहता है। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया ए, प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास के किस बहस के अंतर्गत आती है। मतलब जो सिद्धांत दिए हैं तो उनकी आलोचनाएं भी होती है, तो ये आलोचना जो है बाल विकास के किस बहस के अंतर्गत आती है। समावेशन, संवेदनशील काल, प्राकृतिक या परिवेश, या निरंतरता या असत्यता। तो ये जो जीन पियाजे का ये जो 4 चरण है और इसकी आलोचना की जाती है तो ये निरंतरता और असत्यता के लिए की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का वह रूप जिसमें बच्चे दूसरों की नकल करके सीखते हैं क्या कहलाता है। तो देखिए, दूसरों की नकल कहाँ करते हैं, समाज में ही करते हैं। सामाजिक अधिगम, व्यवहारिक अधिगम, अन्वेषण तथा मानवतावादी अधिगम। तो ये क्या हो जाएगा, सामाजिक अधिगम हो जाएगा कि समाज में बच्चे जो दूसरों की नकल करके सीखता है वो क्या कहलाता है, सामाजिक अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है। देखिए, अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता किस में विकसित होती है, तो जहाँ अमूर्त आ गया यानी वही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको क्या कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल स्टेज। तो कौन सा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, अमूर्त आ गया तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है। मतलब संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है। वातावरण का अवलोकन, बड़ों के द्वारा पुनर्वलन, आसपास के परिवेश की सक्रिय खोजबीन, उद्दीपक और अनुक्रिया का अनुबंधन। तो जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि आसपास का परिवेश तथा बच्चे जो है लिटिल साइंटिस्ट होते हैं तो वो खोजबीन सक्रिय होना चाहिए। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है आसपास का परिवेश तथा सक्रिय खोजबीन। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर का मिलान करें। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तथा संवेदी संक्रियात्मक अवस्था। मतलब पियाजे ने कौन सी अवस्था में क्या कहा है कि बच्चे का कौन सा विकास हो जाता है। तो तर्कपूर्ण चिंतन तथा संरक्षण योग्यता, ये किस में आ जाती है, संरक्षण वाला हम किस में पढ़े थे, CCS से याद कर लीजिएगा। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन तथा श्रेयसन, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यानी कंक्रीट संक्रियात्मक अवस्था जो कि तीसरा है। तो सी का क्या हो गया, पहला सी का हो गया। पूर्व परिकल्पना, तर्क, अमूर्त, अमूर्त कौन सा आ गया यानी ए का दूसरा। तो इतने से अगर 2 ही मिल गया तो एग्जाम में बस ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही देख लीजिए और आंसर सॉल्व कीजिए क्योंकि टाइम बचाना है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं, ए का कौन सा मिला था, दूसरा। ए का दूसरा किस में है, 2 में है, बी और डी में। तो ये दोनों तो पहले ही कट गया। अब देखते हैं हम लोग क्या ढूंढे थे, सी का। तो सी का कौन सा में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का क्या था, पहला था सी का पहला किस में है, बी में है। देखिए मिल गया, यानी सी का बी। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे आवश्यक है। जो जीन पियाजे हैं वो किस पर सबसे अधिक जोर देते हैं, पुनर्वलन व सजा पर, विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन पर, अवलोकन एवं अनुकरण पर, भाषात्मक विकास जो सामाजिक अंतःक्रिया को सुसाध्य करता है। तो जो जीन पियाजे हैं वो सबसे ज़्यादा किस पर बल देते हैं, विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन पर। वो कहते हैं कि बच्चा जितना अपने से खोजबीन करके सीखेगा उतना ही उसके लिए क्या होता है, उस ज्ञान को वो भूलता नहीं है, उसके दिमाग में हमेशा के लिए स्थिर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी। मतलब जो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो शैक्षणिक जो उनकी तकनीक है उनमें से क्या करेगी। विषय वस्तु को रट कर याद करने। देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर देखिए। उससे बहुत सारा मतलब उससे 60% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अन्य रूप बदल देगी नहीं। पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र का ध्यान रखेगी। ये सही है क्योंकि बच्चों की उम्र का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास के बच्चे में हम लोग 6th क्लास का विषय वस्तु डाल दें, तो ये गलत होगा। विषय वस्तु को अमूर्त से मूर्त के क्रम में प्रस्तुत करेगी नहीं। इनाम और दंड अधिगम के लिए, तो देखिए ये सारे नेगेटिव पॉइंट हो गए।
सबसे अच्छा बेस्ट तरीका क्या है कि पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र का ध्यान रखेगी। अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं के द्वारा संगठित व्यवस्था है या वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं क्या कहलाता है। तो देखिए ये स्कीमा ही होता है जिसमें जो हमारा ज्ञान है वो सब क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है। मतलब जो पहले से जो भी ज्ञान रहता है वो सब संगठित रहता है। तो इसका सबसे आसान तरीका है स्कीमा का। देखिए अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को विकास की किस अवस्था पर मतलब वो संप्रदाय प्रस्तुत करने चाहिए जो परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क की जरूरत पड़ती है। मतलब वो कौन सी अवस्था है जहाँ पर बच्चों को जो निगमन विधि से बच्चों को पढ़ाना चाहिए या फिर परिकल्पना यानी बच्चे जो है कल्पना शक्ति के द्वारा भी उस शिक्षण को ग्रहण करते हैं। तो कौन सी अवस्था में, तो ये बच्चे जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो परिकल्पना के द्वारा भी पढ़ते हैं और समझते हैं। मतलब वो अनेकों क्रिएटिविटी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन के अनेकों आंसर निकाल पाते हैं। और जीन पियाजे कहते भी है ना कि बच्चे जो होते हैं लिटिल वैज्ञानिक होते हैं। तो इसका आंसर होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे परिकल्पना यानी काल्पनिक वस्तुओं के ऊपर भी तर्क वितर्क करने लगते हैं। देखिए यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर बच्चे जो है, देखिए परिकल्पना आ गया, आधारित निगमनात्मक तार्किकता विकसित होती है। मतलब बच्चों में तर्क विकसित हो जाता है, निगमन विधि से करते हैं और बच्चों में परिकल्पना के आधार पर वो क्या करते हैं, तर्क करने लगते हैं, विचार किसी भी बात को लेकर के तर्क विचार करने लगते हैं और वैज्ञानिक सोच उनमें उभरने लगता है। मतलब अलग अलग सृजनात्मकता की शक्ति आ जाती है। मतलब वो एक ही चीज़ को बहुत सारे तरीक़ों से करने लगते हैं, अब सारी चिंतन करने लगते हैं। वो कौन सी अवस्था आ जाती है, तो वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। मतलब सही क्रम में लगाना है कि जो पियाजे है वो किस क्रम में बताते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तथा संवेदी गामक अवस्था। तो नहीं, देखिए इसको आप इस प्रकार से याद करिए, इसको आप इससे याद करिए SPCF यानी सेंसरी मोटर संवेदी गामक अवस्था, प्री से प्री ऑपरेशनल हो गया, C से कंक्रीट यानी मूर्त संक्रियात्मक और F से फॉर्मल यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक क्रियात्मक, ये इनका क्या हो गया, ऐसे क्रियाशील यानी इनका ये विकास का सही चरण है। पहले संवेदी आएगा यानी इंद्रिय गामक अवस्था भी इसकी जगह दे सकता है, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर आपको 3-4 बार करने से याद भी हो जाएगा, इसलिए मैं 2-3 बार रिपीट भी कर दे रही हूँ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है। देखिए आलोचना वाला भी बहुत सारा प्रश्न पूछ रहा है। तो पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं, यह सब करना। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका है। पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं माना था। पियाजे ने विकास की प्रक्रिया को सतत माना है। तो आलोचना प्रस्तुत कौन से कर रहे हैं कि पियाजे जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के जो क्षमता है उसको क्या किए हैं, कम आके है। तो ये जो है ये आलोचनात्मक प्रस्तुत करता है इनका। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक 5 साल की बच्ची है, उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक लाइन में मतलब छोटे छोटे पत्थर लगाए, फिर बड़ी लाइन और फिर एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में से किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है। मतलब यहाँ पर क्या कर रही है कि उस पत्थरों को जो छोटी लाइन और बड़ी लाइन में बना भी रही है और फिर उन पत्थरों को बार बार गिन रही है। तो ये उसके बच्ची के अंदर कौन सा विकास हो रहा है। क्रमबद्धीकरण, संक्रमण अनुमति, सांकेतिक मानदंड तथा संख्या का संरक्षण। तो यहाँ पर जो शिक्षिका है जो 5 छोटे पत्थर दिए, तो बच्ची क्या कर रही है, संख्या का संरक्षण कर रही है। मतलब पहले छोटी लाइन लगाती है, फिर एक बड़ी लाइन करती है, फिर वृत्त के अनुसार करती है और उन पत्थरों को क्या करती है, काउंट करती है, बार बार देखती है कि कहीं पत्थर गुम ना हो जाए, यानी पूरे पत्थर है या नहीं। तो यहाँ पर बच्ची में क्या आ गया, संख्या का संरक्षण करना आ गया, या संख्या का संरक्षण करने की वो कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये सेशन बिल्कुल पसंद आएगा, क्योंकि अगर आप लोगों की पियाजे से तैयारी नहीं भी हुई है तो ये पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा पियाजे से अगर आता है तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।